नमस्कार, मैं अंकुश जायसवाल और हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी कौन पड़ेगा भारी, इस खास प्रोग्राम को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के अय्यागंज में हैं और ये अय्यागंज का ये बाजार है। आप देखिए, यहाँ हर छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ आराम से और किफ़ायती दामों में मिलती है और ये बाजार काफ़ी पुराना है। हम इस बाजार में आए हैं और 2024 की तैयारी को लेकर के आखिरकार 2024 में इस बार क्या सोचता है व्यापारी वर्ग और आम लोग क्या सोचते हैं इस बार, इसको लेकर के हम उनकी जुबानी ही जानने की कोशिश करेंगे, उनकी राय। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग भी हैं और आम लोग भी हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमरनाथ मिश्रा। अमरनाथ जी, 2024 अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। क्या लगता है इस बार क्या कौन सा गणित पास होगा और कौन सा गणित फेल होगा? गणित कोई पास फेल नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। विजन की कमी है विपक्ष के पास। और जो एक कहते हैं ना कि पिच सेट हो जाना, क्रिकेट में एक लफ्ज़ है कि पिच सेट हो जाना। शुरुआती बैट्समैन ने अगर कायदे के रन उड़ा दिए और बॉलर्स की लाइन ख़राब कर दी तो उसके बाद वो चलता रहता है। और निश्चित तौर पे मौजूदा सरकार की जो नेतृत्व है, जो मोदी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो भी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो एक पिच सेट करी है, उसको कंटिन्यूअस रखना दूसरे नेता के बस के बाहर अभी लगता है। तो कहीं ना कहीं नीतियों की कमी है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। दीपक, 2014 और 19 के बाद अब 2024 है। क्या लगता है इस बार फिर एक बार मोदी मैजिक आगे आएगा? बस अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई विपक्ष में कोई आपको खड़ा दिखाई देता है? यहाँ तो संपूर्ण विपक्ष मिला के मोदी के विरोध में खड़ा है, फिर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके पास में कौन है नेता। कोई नहीं है। और जिस तरह से मोदी जी ने इस आर्थिक मंदी में देश को संभाला है, पूरा विश्व जहाँ आर्थिक मंदी से जूझ रहा है वहाँ जिस प्रकार से इस देश को निकाला है, ये काबिल तारीफ़ है। और मुझको नहीं लगता कि कोई भी इतनी, जिस तरह से निर्यात बढ़ाया है, जिस तरह से इन्होंने रक्षा क्षेत्र में अपना प्रोडक्शन खुद का चालू किया है और आज भी जो है ये नई कंपनियों के साथ में, जैसे इस टाइम अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ में भविष्य में आने वाले युद्धक विमानों के लिए इंजन बनाने की तैयारी चल रही है। तो क्या पिछले कभी सालों में किसी सरकार ने इस बारे में सोचा भी था? पूरी तरह से भारत की रक्षा नीति आयात के ऊपर निर्भर थी, जो आज निर्यात के ऊपर में निर्भर हो चुकी है। तो मुझको नहीं लगता कि कोई सामने दिखाई भी दे रहा है। आपका मतलब है कि मोदी के सामने कोई है ही नहीं उनके बराबर? फिलहाल तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कोई शायद राहुल जी कोई नया शगुफा लेकर आए। जिस तरीके से विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है, अब लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्ष देखा जा रहा है, चाहे वो नीतीश हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हैं, इस सभी विपक्ष एकजुट होकर के कहीं ना कहीं आगे 24 की तैयारी में जुट गए हैं। क्या लगता है आगे कुछ नहीं हो सकता? सिर्फ मोदी जी हमारे इस आगे आने चुनाव में जीतेंगे पूर्ण बहुमत से। 24 में एक बार फिर मोदी मैजिक चलेगा जोर जोर से। क्यों आखिरकार मोदी क्यों चलेगा ऐसा इस बार 24? भैया वो इंडिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से देश को संभाला है और कोई विपक्ष में उसको संभाल नहीं सकता था। कोरोना को झेलते हुए उसने इंडिया को मजबूत रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? समीर जैन। समीर जी, 2014 का इलेक्शन हो या फिर 19 का, मोदी के मैजिक सभी ने देखा, मोदी का मैजिक। आखिरकार इस बार क्या एक बार फिर मोदी का मैजिक चलेगा 24 में? देखिए, मोदी जी का तो मैजिक अभी तक कायम है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे नहीं चलेगा? जब चीज़ें कायम है, चेहरा ही चेहरे को रिप्लेस करता है। अब आपको लगता है कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा है इतना बड़ा? अभी तो विपक्ष के पास, पूरा विपक्ष अगर एकजुट भी हो रहा है तो भी उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी को रिप्लेस करे। और फिर आप अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, मतलब विपक्ष के पास जो है कोई चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके? नहीं, अभी तो नहीं है और आगे वाले समय में आता ही नहीं, तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी मोदी जी को कोई रिप्लेस कर पाए ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है दूर दूर तक। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो आपने देखा कि अभी तक जो भारत की स्थिति आज है कि आज विश्व गुरु लोग मानने लग गए हैं, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट हों, वो उनसे हाथ मिलाना अपना जो है
समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो मोदी जी आए हैं तो उनका मैजिक डेफिनेटली अभी तक कायम है और आगे भी रहेगा। तो हमें नहीं लगता कि अभी कोई रिप्लेस कर पाएगा उनको। और 2024 में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी की प्रचंड जीत होनी चाहिए। कहा जाता है कि दिल्ली की जो राजगद्दी है उसका रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। पिछली बार जैसे अगर 19 की बात की जाए उसमें 66 सीटें इनकी निकल के आई थी। क्या लगता है एक बार फिर क्या मतलब सीटें निकल सकती हैं? और उत्तर प्रदेश की जो सत्ता की अगर बात की जाए, इसमें योगी सरकार है, तो कहाँ पर जो है यहाँ क्या इस बार भी मोदी मैजिक को देखने को मिलेगा यूपी के अंदर अगर बात की जाए? नहीं, देखिए, एक बात तो मैं मेरी स्पष्ट कहूँ कि मोदी मैजिक नहीं है, पॉलिसी है, पॉलिसी टू गवर्न। ये जो एक शब्द इजाद है मैजिक, ये मैजिक ऐसा नहीं है कि आके मेरी आंख में कुछ एकदम आपने, मैजिक का मतलब जादू कर दिया आपने, हमको सम्मोहित कर दिया। नो, ऐसा नहीं। पब्लिक अब लिटरेसी में बढ़ी है, पब्लिक को मालूम है उसका नुकसान कहाँ है, नफ़ा कहाँ है। और यूपी की जहाँ तक बात करते हैं आप, तो यूपी टफ है, क्योंकि यूपी में जैसे इंडिया को आप देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं, तो उसका छोटा मॉडल यूपी है। विश्व को देखिए, फिर इंडिया को देखिए, फिर यूपी को देखिए, तो वो छोटा मॉडल है। पूरा इंडिया यूपी में है, हर कास्ट है, हर क्रीड है, हर कलर है, हर लैंग्वेज बोलने वाला है। डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट समस्याएं हैं हर तरफ। इसीलिए छोटी छोटी बातों को भी लेकर के लोग इशू बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है ना कि जो हम लोग, हमारा अपना सोचना है, कंट्री कम्स फर्स्ट, देश पहले आना चाहिए। और ये सेंट्रल का इलेक्शन है, उसमें ये हमें देखना ज़रूर पड़ेगा कि कहीं ऐसी सरकार कोई ना आ जाए जो हमारे सुरक्षा तंत्र, जिसको आप रॉ कह सकते हैं, बीच में एक गलती हुई है, लेट 70s में गवर्नमेंट ऐसी मिली जुली आई, जो विपक्षी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, इंदिरा जी की इमरजेंसी को लोगों ने अपोज किया, गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने बहुत सी चीज़ें ऐसी कर डाली जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है हिंदुस्तान 2-3-4 दफ़ा देख चुका है कि कोएलिशन गवर्नमेंट का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कुश मिश्रा। कुश जी, जिस तरीके से 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, कौन से ऐसे कार्य हुए हैं इस 9 सालों में जिसकी वजह से अब आप एक बार फिर से जो है 2024 में मोदी को चुनने जा रहे हैं? आप अभी जो है 2020 में आपने कोरोना देखा है, जिसमें मोदी जी ने किस सूझबूझ के साथ कार्य किया, जिसमें हमारे यहाँ कितनी भी डेथ केसेस हों, लेकिन मोदी जी ने उस चीज़ को होप नहीं छोड़ी। आप चाइना देखिए, चाइना में डेथ केसेस बढ़े, चाइना में जो है भुखमरी बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी कम नहीं किया मोदी जी ने, ना ही हम लोगों को आइवरमेक्टिन जिस तरह की दवाइयाँ यहाँ पे बांटी गई थी, हमारे व्यापार मंडल की तरफ से भी बांटी गई। तो उसमें आप देखो कि मोदी जी ने किस तरह से जो है कि अपनी सूझबूझ के हिसाब से किस तरह से कितना अच्छा कार्य किया। तो मुझे नहीं लगता कि 24 में मोदी जी को कोई हरा सकता है, और कोई ऐसा विकल्प भी नहीं है जो मोदी के बिना जो है कार्य संभव कर सके। अब राहुल जी के इतने बड़े चेहरे हो सकते हैं, लेकिन जो है उनके पास ऐसा कोई वो नहीं है। अगर कोई और सरकार होती तो क्या इस तरह से वो इसको मैनेज कर पाती? जिस तरह से मोदी जी ने जो है कोरोना काल में सबको संभाल करके चले, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहे। यूपी में आपने भी देखा होगा किस तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ें बनी रहीं। तो मोदी जी के अलावा कोई चेहरा दिखता नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो हम यहाँ पर हैं बाजार में, और बाजार में एक ट्रॉली वाले भी हैं। क्या नाम है आपका? पवन। क्या काम करते हैं आप? ट्राली चलाते हैं। ट्रॉली चलाते हैं। 24 में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जा रहा है, एक बार फिर जादू चलेगा, फिर से जो है मोदी आएंगे। मोदी रहेंगे या इस बार विपक्ष हावी होगा? ये मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। क्यों? उनके रहने पे सुविधा है हमको, मतलब लड़ाई झगड़े ट्राली चलाने में हमको सावधानी है, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, ट्राली चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं। तो लोगों को जो है काफ़ी सुविधाएं जैसा कि बता रहे हैं, जैसे ट्राली चलाते हैं इन्होंने बताया। और भी लोग हम बात करेंगे। आखिरकार 9 साल में ऐसे क्या कार्य हुए हैं जिसकी वजह से मोदी को कोई जो है हिला नहीं सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं? अभी जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बोला कि नेशन कम फर्स्ट,
तो जो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारे भारतवासियों की है, जिनके सेंटीमेंट्स भारत से जुड़े हैं, तो आज हम देखिए ने आगामी 10 साल जो पिछले बीते हैं, हमारे पिछले 10 साल भारत कहाँ था और कहाँ पहुँचा। मोदी जी के नेतृत्व में नो डाउट भारत की स्थिति बहुत ऊपर गई है और पूरे विश्व में भारत का अब आदर होने लगा है। तो जो नेशन कम फर्स्ट की बात आती है तो यहाँ पे नो डाउट बहुत बड़ी उपलब्धि होगी 24 में। आदमी को वोट देने में आसानी रहेगी कि जिसके मन में ये भारत प्राथमिकता जो देता है, जिसके मन में भी है कि भारत पहले आता है, तो नो डाउट बीजेपी को ही वोट करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है सुरक्षा की। अब आप देख ही रहे हैं, जैसे इससे पहले भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बोला कि सुरक्षा सेक्टर में अब राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे घर में ही अब एक से एक जो है मशीन गन वगैरह और छोटी ये सब पिस्टल वगैरह बनना शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा 24 के लिए और हमें लगता है कि 24 में बढ़िया जीत के साथ आगे आएंगे। डबल इंजन की सरकार कही जाती है यूपी में, जैसे से अभी निकाय चुनाव हुए, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था। कहा जाता है केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार डबल इंजन की सरकार। अभी निकाय चुनाव में देखा गया 3 इंजन की सरकार को जिता के लाई है। क्या लगता है एक बार फिर जो है जनता जो है जुड़ेगी फिर सरकार के साथ में? जोरदार हो, असरदार हो, प्रक्रिया आपको देखने में आ रही है, कार्य उनका करने में दिख रहा है। इसमें डबल इंजन की पावर लग रही हो चाहे 4 इंजन की पावर लग रही हो, हमें फेस दिख रहा है, हमें फेस लिफ्टिंग दिख रही है, हमें पावर दिख रहा है सरकार का। हमें चाहिए 24 में मोदी, सिंपल एज दैट। कोई और फेस है ही नहीं जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, जिसके ऊपर हम एक परचम रख पाएँ कि हाँ नहीं आगे ले जा करके। कोरोना जैसे इतने मतलब इस टाइम ऐसे समय पे जिस समय कोई सरकार कोई प्राविधान कुछ कर ही नहीं सकता था, उस समय बीजेपी सरकार ने जो हम लोग को सुविधाएं दी, जो बैंक की किस्तें, जो इंटरेस्ट रेट्स में जो उन्होंने फर्क किए, उसके हिसाब से, उसके बाद अर्थव्यवस्था के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, हर तरीके से वो सक्षम है कि वो देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है, एक बैनर के तले सभी विपक्ष इकट्ठा हो रहे हैं। 2024 की तैयारी शुरू कर चुके हैं, नज़दीक आ रहा है 2024 का इलेक्शन भी। क्या लगता है इस बार वो डैमेज कंट्रोल का काम कर पाएंगे मोदी का जो चेहरा है इसको? नहीं, कोई नहीं टक्कर में है भैया। मोदी जी के फेस के ऊपर कोई भी विपक्ष टक्कर में नहीं है। और 14 के बाद से जो देश का विकास हुआ है या जिस हिसाब से भी देश चल रहा है, राष्ट्रवादी सरकार ही आएगी, क्योंकि भारत की जनता में एक राष्ट्रवादी का जो बीज उत्पन्न हुआ है दिल में, उसको कोई अब ख़त्म नहीं कर सकता। और 24 में बिल्कुल मोदी सरकार बनेगी और काफ़ी अच्छी सीटों से जीतेगी। और मोदी जी ने देश के लिए किया है और उन्हीं के कदमों पे योगी जी भी चल रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार है और आशा है कि 80 सीट यूपी से पूरी मिलेंगी अपने लोगों को। 80 सीट कह रहे हैं जैसे कि पूरी मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से इनकी सरकार, चाहे योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, कई ऐसा समय भी आया जिसमें जो है काफ़ी जो नाम जो है अगर बात की जाए काफ़ी विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, क्योंकि कोविड की महामारी जब आई थी उस वक्त देश को जितनी जल्दी जो है वैक्सीन मुहैया कराई गई, जल्द से जल्द उनको टीके लगाए गए, एक बड़ा कार्य था। 2 करोड़ 20 लाख 2 अरब 20 लाख 200 करोड़ के ऊपर, तो ये एक अचीवमेंट है। और उसमें देखो आप एक रिपोर्ट उठाओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा टीका जब भी गया उसको उन्होंने होल्ड किया, उसको तुरंत मान्यता नहीं दी। फाइजर को दे दी, अमेरिका को दे दी, चाइना को दे दी, हमारे टीके को उन्होंने डिले किया, उसके बाद हम अचीव करें। अगर आप रिपोर्ट उठाइए, ऑनलाइन है अब तो, कोई चीज़ छिपी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है यहाँ की पॉलिटिक्स जो होती है वो बड़ी सड़क छाप होती है। मैंने अभी कहा ना, पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए। पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स हो तो आपने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, क्या आगे आपका विज़न है, इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, उस चीज़ों पे नहीं आता है आदमी। आखिर में हमारा इलेक्शन फंस जाता है कास्ट कलर क्रीड पे आके। उस वजह से मजबूरी में कहीं ना कहीं जो बैरियर ऊपर जाता है वो फिर आके उसी में फंस जाता है, उसी में इरी फ्री फलाना ढिमाका। मैं तो कहता हूँ इस पे संविधान में संशोधन करके फ्री की घोषणाओं को बंद करना चाहिए। कुल मिला के ये है कि जिस तरीके से कहा कि नीतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, पॉलिसीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये तमाम बातें सामने निकल के आई हैं। अय्यागंज का ये बाज़ार है जहाँ पर सभी व्यापारी वर्ग ने और काम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी।
हमारे खास प्रोग्राम 2024 की आखिरकार 2024 की तैयारी कौन किस पड़ेगा किस पे भारी। अगली बार हम किसी और बाजार और किसी चौराहे से एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए देख रहिए JK 24/7 न्यूज़ लखनऊ। नमस्कार।